एक दिन शराब के नशे में धुत मालकिन ने जिद की कि वह खुद कार चलाएगी। बलराम डरते हुए भी ना नहीं कह सका और हुआ वही। कार से एक छोटी बच्ची कुचल गई। मालिक और मालकिन घबराकर उतरना चाहते थे, पुलिस बुलाना चाहते थे, पर बलराम ने उन्हें रोक लिया। अगर पुलिस आई तो सब मेरे सिर मर देंगे। वह जबरदस्ती उन्हें कार में बिठाकर वहाँ से भाग गया। उसने सोचा, भारत में गरीब और निचली जाति के बच्चों की गिनती ही कौन रखता है, पुलिस भी परवाह नहीं करेगी। मेरा ये फैसला मालिक को जरूर खुश करेगा। वाकई अगले दिन मालिक का पिता उसकी चतुराई की तारीफ करता है, यहाँ तक कि उसे परिवार का हिस्सा कह दिया। बलराम खुश हो ही रहा था कि तभी मालिक का भाई सामने आया और एक कबूलनामे पर हस्ताक्षर करने को कहा। अगर किसी ने शिकायत की तो बलराम ही जेल जाएगा। उसने सोचा था कि वफादारी उसे ऊंचाई देगी, लेकिन बदले में उसे मौत की सजा जैसा धोखा मिला। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसकी दादी ने भी पैसों के लालच में उस कबूलनामे पर साइन कर दिए। बलराम जान गया कि वह पूरी तरह फंस चुका है। अब हर दिन उसे डर सताने लगा, कहीं बच्ची के घर वाले पुलिस तक न पहुंच जाएं। पर कुछ हफ्तों बाद खबर आई, पुलिस ने गवाही के अभाव में इस केस को दुर्घटना मान लिया। बलराम ने चैन की सांस ली, लेकिन उसके मालिक का बूढ़ा पिता फिर उसे तुच्छ समझते हुए पैरों की मालिश करने का आदेश देने लगा। मालकिन, जिसने अमेरिका से पढ़ाई की थी, अब इस मानसिकता से बगावत करने लगी। वह देश छोड़ने का फैसला करती है और जाते जाते बलराम को पैसे देकर कहती है, अपने सपनों के लिए जीना, सिर्फ गुलामी मत करना। बलराम भावुक हो गया, लेकिन मालिक अपनी पत्नी के जाने से बौखला उठा और बलराम पर गुस्सा निकालने लगा। उसी वक्त बलराम को एहसास हुआ, ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। इसी बीच चुनाव का मौसम आया। मालिक परिवार ने गलत राजनीतिक दल का साथ दिया और अब उन्हें बचने के लिए मंत्री को करोड़ों रिश्वत देनी थी। बलराम को समय और दिन याद हो गया। तभी गाँव से उसका भतीजा आया और दादी का पत्र लाया, अगर तू पैसे नहीं भेजेगा तो हम सब आकर तेरा विवाह जबरन करा देंगे। बलराम के भीतर ज्वाला फूट पड़ी। वह अब समझ चुका था, या तो गुलामी या फिर आजादी। चिड़ियाघर में उसने सफेद बाघ को देखा और सोचा, 100 साल में एक बार जन्म लेने वाले बाघ की तरह अब मुझे ही अपनी किस्मत बदलनी होगी। रात को उसने टूटी बोतल से एक हथियार बनाया और कार में छिपा लिया। फिर मालिक को सुनसान जगह ले गया। जैसे ही मालिक नीचे उतरा, उसने वार कर दिया और उसे वहीं खत्म कर डाला। बलराम पैसों से भरा बैग और अपने भतीजे को लेकर भाग गया। कई महीनों तक छिपा रहा और फिर एक नए शहर में जाकर नया जीवन शुरू किया। उसने पैसे से पुलिस को खरीदा और अपने विरोधियों को रास्ते से हटवाया। फिर उसने टैक्सी कंपनी शुरू की, सफेद बाघ टैक्सी सर्विस। अब वह मालिक नहीं, स्वामी बन चुका था। कभी गरीबों का मजाक उड़ाने वाला नौकर आज खुद एक नामी व्यापारी बन गया। पर अंतर इतना था कि वह अपने कर्मचारियों से कभी भेदभाव नहीं करता था। और जब उसे अखबार से पता चला कि उसके पूरे परिवार को दुश्मनों ने मार डाला है, तो उसके दिल में कोई दर्द नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए वे लोग सिर्फ उसकी आत्मा